भाई इसका भी लाइव एक्सीडेंट हुआ है सामने ही। ये देखो पूरी गाड़ी टूट गई, बच गए बस, सारे बच्चे भी थे इसमें। ये देख लो भाई, एयर बैग सब खुल गए इसके। ओ भैंस क्या बाइक वाला। तो यार आज ना यामाहा रेज़ आर को मैं नॉन स्टॉप चलाऊंगा ये हरिद्वार से दिल्ली तक। तो देखते हैं भाई इसकी क्या परफॉर्मेंस रहती है। और रात अभी थोड़ी देर में होने वाली है, तो उससे ये भी पता चल जाएगा इसकी लाइट की, ये जो दिख रही है ना, इसकी परफॉर्मेंस क्या रहने वाली है। क्योंकि लाइट का ना बहुत बड़ा इशू है। हालांकि मैंने अभी लास्ट टाइम सर्विस सेंटर में इसको ठीक तो कराया है, तो वो भी पता चल जाएगा कि अभी वो ठीक कितना हुआ है और कितना नहीं। तो ये देख लो, अभी मैं हरिद्वार में हूँ। यहाँ पर अभी हर की पौड़ी पीछे निकली है, आरती का टाइम था, तो हमें हो रहा था लेट, क्योंकि हम ऑलरेडी कल त्रिवेणी घाट की आरती थी देख चुके थे। और दिल्ली से ऋषिकेश तक की ना मैंने एक वीडियो और बनाई है, जिसमें मैंने ना इसका माइलेज और बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें बता रखी है कि कितना पेट्रोल लगा, कितना टाइम लगा और कंफर्ट वगैरह कैसा रहा। बाकी कंफर्ट वगैरह का तो देखो तुम्हें इस वीडियो में पता चल ही जाएगा, लेकिन माइलेज वगैरह का अगर जो देखना है तो कितनी देती है लॉन्ग राइड में विद पिलियन, क्योंकि मेरे साथ अभी मेरा भाई भी है पीछे। तो हम 2 जने आए थे कल, उसकी मैंने वीडियो बना रखी है, वो आपको मिल जाएगी मेरे पेज पे। बाकी अभी देख लो, ये रहा ओम घाट और टाइम हो रहा है 5:25 हो गए हैं। तो देखते हैं दिल्ली में कब तक पहुंचेंगे। और रात के टाइम में अगर जो आप स्कूटी से जा रहे हो ना, तो ये भी पता चल जाएगा भाई कितना सेफ रहता है। बाकी अभी ना लो बीम पे ही है देखो, बाकी हाई बीम पे तो पूरी बस चमक रही है। लेकिन असली जो पता है ना, वो आपको पता चलेगा जब पूरी रात हो जाएगी ना, तो तभी पता चलेगा असली। ये मेरा प्लान है कि 9:30 या 10 बजे तक हम घर पे पहुंच जाए। बाकी देखते कितना टाइम लगता है, लेकिन जाएंगे थोड़ा सेफ ही, क्योंकि देख रहे हैं रात के टाइम में ना ट्रक वगैरह बहुत चलते हैं। और अभी तो धीरे धीरे दिन छिप रहा है, जब पूरी अंधेरी काली रात हो जाएगी ना, तो वो सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी। और ट्रक से ज़्यादा ना ये ऐसे लोग आते हैं ना, पांडु लोग, ये देख लो रोंग साइड आ रहा है जो, इनसे ज़्यादा खतरा रहता है। तो अभी पहला टोल आ चुका है हमारा हरिद्वार वाला, ये क्रॉस करेंगे। और टाइम हो गया है हमारा 5:40, तो 10 मिनट में हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और लाइट वगैरह का परफॉर्मेंस अभी देख सकते हो सामने, ये देखो। बाकी जो एग्जैक्ट है ना, वो जो पूरा एकदम काली रात हो जाएगी ना, तभी पता चलेगा। अभी तक तो मेरे को तो ठीक लग रहा है। और ये स्कूटी को जब हम वापस ऋषिकेश आए थे ना, तो हमने 100 किलोमीटर का गैप लिया था। मतलब एक बार में ना हमने 116 किलोमीटर पे पहला राउंड रोका था इसका, गैप लेके 116 किलोमीटर का गैप दे के रोका। फिर उसके बाद डायरेक्ट सीधा ऋषिकेश में रोका। तो अभी भी वापस ट्राई करेंगे कि शायद बीच में रोकने पड़े या नॉन स्टॉप जाए, देखते हैं वो चीज़। स्कूटी के ऊपर है, अगर ज़्यादा गर्म हुई तो रोक देंगे, और नहीं तो भाई कंटिन्यू लेके चलेंगे। वैसे तो बाइकें वगैरह भी होती है ना, जब उसको भी लेके जाओ तो वो भी रोकने पड़ जाती है बीच बीच में। बाकी देखो, ये ना एक नया मंदिर बना है यहाँ पे हरिद्वार में ना, शायद साईं बाबा का मंदिर है ये, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि साईं बाबा का ही मंदिर है। हाँ देखो, मैंने ना दिल्ली से जब ऋषिकेश हम आए थे तब भी इसको राइड की थी, स्कूटी, ठीक है, चलाई थी, बहुत मज़ा आया था। और चोकर वगैरह ना इसके, बस जो फ्रंट चोकर है, जो तेज एकदम से धचकी आती है ना, वो नहीं झेल पाता। बाकी जो छोटी मोटी धचकी होती है ना, तो उसमें तो दोनों शोकर बहुत ही स्मूथली काम करते हैं। और ये जो है ना हैंड गार्ड, भाई अब पता चल रहा है कितने काम आ रहे हैं। हाथों में बस ग्लव्स पहन रखे हैं, और ये हैंड गार्ड मैक्सिमम हवा तो यही रोक ले रहे हैं, वरना अभी तक तो हाथ जम जाते। क्योंकि सर्दी में आपने राइडिंग की होगी ना, तो आपको ये अच्छे से पता होगा कि हाथों पे कितनी ज़्यादा ठंड लगती है, अगर जो आप पे प्रो बाइकर टाइप वाली ग्लव्स हो। और ये तो प्रो बाइकर भी नहीं है। बाकी मेरी जो अभी स्पीड चल रही है ना, 60 और 70 के बीच की स्पीड चल रही है। क्योंकि जब मैं वापस आया था ना ऋषिकेश, तो भी हम इसी स्पीड से आए थे और अच्छे टाइम से पहुंच गए थे। मतलब जितना हमने सोचा था टाइम, उससे पहले ही पहुंच गए थे। होपफुली अभी भी ऐसा ही हो कि जो हम टाइम सोच रहे हैं कि 9:30-10, उससे पहले पहुंच जाए तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो उतने पे भी पहुंच जाए तो भी चलेगा। और ये ना मैंने अभी इसमें स्टॉक लाइट लगी हुई है जो कंपनी से आती है ना, ये मैं बस वही चेक करा रहा हूँ। अलग से अभी तक इसमें कुछ लगवाया नहीं है मैंने। मैं भी शायद अगली जब राइड पे आए तो कुछ ना कुछ लगवा के ही आए। मोबाइल होल्डर वगैरह की तो देखो अभी कोई ज़रूरत थी नहीं,
क्योंकि मेरे को पूरे पूरे रास्ते रटे हुए थे ये ऋषिकेश तक के। तो ऋषिकेश क्या, बद्रीनाथ केदारनाथ तक के, बद्रीनाथ तो नहीं, खैर केदारनाथ तक के पता है, क्योंकि बद्रीनाथ मैं अभी तक गया नहीं हूँ। होपफुली नेक्स्ट ईयर जाए, इस साल तो रह ही गया, लेकिन नेक्स्ट ईयर का मैं प्लान बनाऊंगा अकेले जाने का। क्योंकि आप अगर जो किसी के चक्कर में रहते हो ना, तो आपका प्लान कब कैंसिल हो जाए पता नहीं चलता। तो इसलिए बेस्ट है प्लान बनाओ, आप अकेले प्लान बनाओ, सोलो प्लान बनाओ। किसी को आपको साथ चलना हो तो चले, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप जो आपको प्लान हो ना, मेन प्लान वो सोलो का होना चाहिए, तो आपका कभी कैंसिल नहीं होगा। जैसे ना इस साल मेरा केदारनाथ का प्लान था कि मैं अकेले ही चला जाऊँगा, और बाकी मैंने अपने दोस्तों को भी बोला हुआ था और मैंने अपने कज़न ब्रदर को भी बोला हुआ था। तो फिर मेरे भाई वगैरह मान गए थे कि चलो ठीक है हम चलेंगे। तो फाइनली केदारनाथ के अच्छे से दर्शन करके आए, और वो भी बहुत मज़ा आया। 3 दिन में भाई रिकॉर्ड होता है, 3 दिन में हम दिल्ली वापस पहुंच गए थे। जैसे कि आज रात को गए हम दिल्ली, आज रात को दिल्ली से गए और अगले दिन दोपहर तक वहाँ पे पहुंच गए थे हम, और अगले दिन फिर सुबह सुबह दर्शन करके वापस निकल गए थे। और जिसमें से कि दर्शन भी हमने पैदल चल के करी थी, कोई हेलीकॉप्टर या खच्चर वच्चर पे नहीं गए थे। और अभी देखो पूरी पूरी रात हो चुकी है, और ऐसा कुछ है इसका लाइट का परफॉर्मेंस, ये भी लो पे है। और अभी हाई पे करता हूँ और ये रोशनी से निकल जाए। बाकी ठीक ठीक है, देखो अभी ये लो पे है, ठीक है इतनी पे, और ये हाई कर दी है। तो तुम खुद देख लेना, कैमरे में देख के पहचान लेना भाई कैसी है कैसी नहीं लग रही। दिख रही है यहाँ तो काफी कवर हो रही है। वैसे तो ये मैंने ठीक करवाई है, क्योंकि ये काफी ज्यादा ऊपर थी तो दिखती नहीं थी, काफी ऊपर ही ऊपर चली जाती थी। तो ठीक कराने के बाद कम से कम रोड पे तो दिखने लगी है। लेकिन यार ये स्ट्रीट लाइट पता नहीं क्यों बन रही है। हरिद्वार हो गया शायद, हरिद्वार या उसके बाद से ना, जब टोल क्रॉस किया है उसके बाद से स्ट्रीट लाइट ही नहीं जल रही। और ये जिसकी स्कूटी है, गाड़ी है, बाइक, जिसमें भी हो, लाइट कम है भाई, उसके लिए तो कितना अनसेफ है। और फिर लोग वो बड़ी बड़ी लाइटें एलईडी वगैरह लगा लगा के घूमते हैं ना, फिर उसके ऊपर बोलते हैं कि भाई चलाना है। आप अगर जो रोड की लाइटें खुद ठीक कर लो तो कौन ही क्यों लगवाएगा। अभी ना मेरी लाइट ये देखो ठीक है, ठीक है। अगर जो स्ट्रीट लाइट जल रही होती है, रोड की लाइट वगैरह जल रही होती, तो मेरे को और लाइट की में से जरूरत नहीं थी। लेकिन इंडिया में ना कहीं पर भी हो सकता है कि आपको कहाँ सड़क की लाइटें बंद मिल जाए, पता नहीं चलता। तो भी आगे तक देखते कितना किलोमीटर तक और आगे है, तो पीछे टोल से लेके भी देखते आगे कितना किलोमीटर तक ऐसे ही बंद है। ये हाईवे याद दिला दूं, वही हाईवे है जिन पे ना गाड़ियों के लिए पैसे वसूले जाते हैं। तो यहाँ पे लाइटें ही नहीं है, तो भाई क्या ही बोलूँ मैं। पीछे जहाँ लाइटें थी वहाँ लाइटें चल नहीं रही थी, यहाँ पे लाइटें ही नहीं है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। मुझे लग रहा है मेरे को इतना भी खुश हो जाना चाहिए कि हाँ रोड अच्छी है, क्योंकि देखो रोड वगैरह पे इन सब चीज़ों पे तो काम हुआ है, इस चीज़ को तो मैं नहीं मना कर सकता, क्योंकि जो काम हुआ है वो हुआ है। लेकिन मेरे को लग रहा है रोड के साथ में ना लाइटें लगाना भूल गए हैं। ये देखो यहाँ पे स्टार्ट हो गई है फ्लाईओवर पे स्ट्रीट लाइट, लेकिन ये भी बंद है। तो अभी काफ़ी पीछे से तो मैं आ चुका हूँ, आगे देखते हैं कहाँ तक बंद मिलेगी। मेरे ख्याल से कम मैं 30 किलोमीटर कवर कर चुका हूँ, 30 नहीं तो 20 तो कर चुका हूँ। और 20 किलोमीटर में लाइटें बंद रहना भाई बहुत बड़ी बात होती है। और अभी आ जाएगा थोड़ी देर में टोल गाड़ी वालों के वसूलों के लिए। और देखो ऐसा नहीं है कि लाइटें नहीं जल रही, साइडों की लाइटें जल रही है। ये लोकल एरिया वाली है ना, ये सर्विस रोड की लाइटें जल रही है, लेकिन जो मेन हाईवे है इसकी लाइटें नहीं जल रही है। ओ भाई देखो अभी जस्ट एक्सीडेंट हुआ है हमारी गाड़ी का। अभी तो अंदर ही बैठे हैं इसमें। और ये देखो वो वजह यही है जो लाइटें वाइटें नहीं जल रही ना, स्ट्रीट लाइट। और ये यहाँ पर ये बना रखा है, ये सीधा अलग डायरेक्शन में, ये अलग डायरेक्शन में। अभी यहाँ पर कोई नहीं है, अभी करके दिखाता हूँ। लगी होगी तो नहीं ना आपके किसी के? बच गए ना, अच्छा वो बच गए भाई। भाई इसका भी लाइव एक्सीडेंट हुआ है सामने ही। ये देखो पूरी गाड़ी टूट गई।
बच गए बस, सारे बच्चे भी थे इसमें। बैंडेज वगैरह अपने पास रखी है, एक बार देख लेते हैं। वो दिखाइए टॉर्च। मेडिकल किट भाई साथ रखनी चाहिए एक छोटी सी। ये लो बैंडेज, एक काम करो क्रीम लगा के बैंडेज लगा दो आप। मेरा तो नाक में तो सगा ही है, तो नाक में शीशा लगा होगा। धो लेना, मुंह धो लेना। ये तो अंदर से आ रहा है, तो दिखा देते तुम भी साथ ही। भाई कल तुम्हारा गिल उड़ी देगा। एक कल का मैटर था यार, कल एक इधर हुआ बताओ। एक कल का मैटर था। ना तो रिफ्लेक्टर है यहाँ पे, ना लाइट है रोड पे, तो नहीं दिखा। ये बिल्कुल अलग अलग डायरेक्शन में, वो अलग डायरेक्शन में। हालांकि बना हुआ सही है, लेकिन रिफ्लेक्टर वगैरह कुछ तो हो। नहीं नहीं, मैं तो अलग था, मैं तो देख कर मैं आया इधर। लगेगा भाई? भाई मैं तो अलग था भाई। अच्छा हाँ स्कूटी वगैरह। भाई देख लो, ये हाल गाड़ी का, गाड़ी तो पूरी खत्म हो गई। लोग बच गए, बस ये भला है। पूरी खत्म हो गई गाड़ी। बाकी अपन हम भी निकल रहे हैं अब। अभी हमारे सामने ही एक्सीडेंट हुआ है, इतना गंदा। और क्यों? एक तो ना तो रिफ्लेक्टर है वहाँ पे, ना ही रोड पे लाइट है। मैं पीछे 40 किलोमीटर हो गया मेरे को कम से कम देखते हुए, और ये ऐसे ही है 40 से 50 किलोमीटर हो गया कम से कम। हाँ 96 हो गया ना, ये 60 किलोमीटर हो गया बल्कि। तो ये ऐसी है, लाइटें वाइटें कुछ नहीं है। और ये उत्तराखंड का हाल है, देख लो। ये उत्तराखंड का गेट है। मेरे को लगा था पहले यूपी है कि यूपी में परेली जल रही है, लेकिन भाई यूपी का नहीं है, ये उत्तराखंड का हाल है। अभी थोड़ी देर में यूपी पहुंच जाएंगे भाई, वो तो इससे लाख गुना बेटर मिलेगा। ये गेट इन्होंने लगवा तो दिया है कई करोड़ों रुपए का बजट से अपने, लेकिन ना तो इसमें लाइट जल रही है, ना ही रोड पे लाइट है। और इसी चक्कर में हुआ पीछे एक्सीडेंट। देखो अंधेरा कितना है, ये देख लो। अभी भी मेरी एक छोटी लाइट जल रही है, तो जाके इतना दिख रहा है। वो उन्होंने रोड क्रॉसिंग के लिए कुछ बना रखा था, वो बनाया उन्होंने अपने हिसाब से सही था, लेकिन सबसे बड़ी गलत चीज़ क्या कर रखी है, उस पर रिफ्लेक्टर नहीं है, ना तो वो ज़्यादा ऊंचा। तो भी ना हमारा दूसरा टोल आ चुका है, और यूपी में एंटर हुए ना जब हम, तो स्ट्रीट लाइट वहाँ पर भी नहीं थी। 5 किलोमीटर जब तक हम अंदर घुसे तो वहाँ तक तो नहीं थी, लेकिन उस टाइम पे रिफ्लेक्टर वगैरह रोड पे थे अच्छे से, मतलब दिख रही थी डायरेक्शन आपकी कि रोड कहाँ पे जा रही है। और मेन चीज़ और बताता हूँ, जैसे वो जहाँ पे वो गाड़ी ठुकी है ना, उसी टाइप से ही कट बने हुए थे यूपी में भी आगे हुए, तो अभी दिखा दूंगा। देख लो ये सेकंड टोल हमारा क्रॉस हो रहा है, मुजफ्फरनगर वाला। तो आगे अगर जो वो कट दिखाना उस टाइप का तो दिखा दूंगा। बाकी देखो साइन बोर्ड वगैरह है ना, प्रॉपर लगे हुए हैं। और साइन बोर्ड मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सेम वैसी डायरेक्शन पे ना वैसे ही लगा हुआ था, सब चीज़ें सेम वैसे ही कट था। और उस पर जैसे ये रिफ्लेक्टर है ना, जैसे अभी ये कट है यूटर्न वगैरह ले लेने के लिए, जैसे रिफ्लेक्टर है वैसे ही रिफ्लेक्टर दोनों साइड लगा हुआ था उस सेम कट पे, उसी जैसे सेम कट पे, लेकिन वो कहा था कट यूपी के अंदर। तो भाई योगी जी की तारीफ ना ऐसे नहीं की जाती, क्योंकि जब कोई काम कर रहा होता है ना, ये देखो स्ट्रीट लाइट चल रही है, एक एक छोड़ के क्यों ना चल रही है, लेकिन जल रही है भाई। जितनी इंपॉर्टेंट जितनी जरूरत है ना, उतनी तो जल ही रही है कम से कम। और जो एक एक बंद भी है ना, एक एक दो बंद भी है, तो कहीं ना कहीं उसको इलेक्ट्रिसिटी सेव ही मानो। लेकिन जो पूरी पूरी बंद है, रोड ही ना दिखे, तो उसको तो क्या ही मानोगे तुम। तो वो ऐसा उत्तराखंड का ना बहुत ही बुरा ज्यादा हाल हुआ जा रहा है। बाकी यार ये वीडियो मैं देखो इसलिए बना रहा था कि इसकी राइड परफॉर्मेंस दिखा सकूं, कि मतलब रोड पे कैसा परफॉर्म कर रही है, हमारे लिए कंफर्टेबल है नहीं है, लॉन्ग राइड कर सकती है नहीं कर सकती। ये वीडियो तो थी इस चीज़ की, लेकिन बन अलग ही गया है, क्योंकि करप्शन ना आपको दिख जाता है, और जब दिखे ना तो बोलना बहुत ज़रूरी होता है। तो यूपी में अब मेरे को तो लगता नहीं ये स्ट्रीट लाइट की दिक्कत आने वाली है पूरे रास्ते। अपना अच्छा खासा रोड दिख रही है पूरी। मैंने कहा ना देखो, स्ट्रीट लाइट जली रहेगी ना, तो इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा लाइट लगाने की जरूरत नहीं है, जो कि आजकल लोग लगा लेते हैं ना। और लोग लगाते हैं भाई, वो सही लगाते हैं। और जो भाई लगा रहा हो ना लाइट, और उसको पुलिस पकड़ लेगी, वीडियो दिखा देना मेरी, पीछे उत्तराखंड का दिखा देना क्या हाल है वहाँ पे। एक एक्सीडेंट पीछे देखा था, एक देख लो यहाँ पे बलिनों का हाल हो रखा है अच्छा खासा बुरा। ये देख लो भाई, एयर बैग सब खुल गए इसके। ओ भैंस क्यों बाइक वाला
पैर वैर पड़ा हुआ है भाई, यहाँ से तो निकलो। अरे यार बहुत ही गंदा एक्सीडेंट हुआ है इधर तो, बाइक वाले की डेथ भी हो गई है। रात को भाई बहुत ही केयरफुली होके निकलो। और जिसका एक्सीडेंट हुआ है ना बाइक वाले का, लोकल ही था कोई, RX 100 टाइप बाइक थी कुछ, लेकिन बहुत ही गंदा हुआ है भाई, बहुत गंदा। यार हमारा ना नाश्ता पानी तो सब हो चुका है, अब फाइनली निकल रहे घर के लिए, और 70 किलोमीटर बचा है बस, मेरठ के करीब पहुंच चुके हैं। और मैं यहाँ का ना AQI दिखाता हूँ, देख रहे हो, वेरी प्योर, वेरी प्योर कह रहा हूँ। यहाँ का AQI देखो 312, सॉरी 315 है। और इसके आसपास का एरिया अभी क्लिक नहीं हो रहा, लेकिन जितना भी देख रहे हो ना इसके आसपास का एरिया, ये देख लो भाई कितना हाई है। यहाँ पे भी 315 यहाँ पे है, तो सोचो दिल्ली में कितना होगा। हरिद्वार से सीधा मेरठ रुके और थोड़ा सा खाने पीने के लिए, क्योंकि ना चलाते चलाते ना बहुत देर हो गई थी, तो सोचा थोड़ी देर रुक जाते। और हम मेट्रो भी यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है, मोदीपुरम गया है अभी मैं, हमारे पीछे लास्ट स्टेशन जो था। और अब यहाँ से देखते हैं कितना टाइम लगेगा। अभी ना हमें टाइम हो रहा है 8:30 हो रहे हैं, जिसमें कि हमने जो रुक के थोड़ी देर खाया पिया भी है, आधा घंटा शायद हम रुके हैं पीछे। और रुकने की अगर जो जरूरत भी नहीं थी, मैं चाहता था मैं इसे कंटिन्यू भी लेके जा सकता था दिल्ली तक, कोई भी दिक्कत नहीं थी इसमें, बढ़िया एकदम अच्छे से चल रही थी। लेकिन मैंने सोचा यार थोड़ा सा खा पी लेना चाहिए, और भाई पीछे बैठा हुआ भाई भी थोड़ा सा बोर हो रहा था। और वो जो लास्ट टाइम हमने जो एक्सीडेंट देखा ना, उसकी वजह से थोड़ा सा ना दिल अजीब सा ही हो गया था, मतलब पूरा ही मन अजीब सा हो गया था। क्योंकि वो लास्ट वाले एक्सीडेंट में ना किसी बंदे की डेथ हो चुकी थी। अब गलती किसी की भी हो, लेकिन भाई लाइफ तो चली गई ना। और वो एक लाइफ के पीछे ना पूरी की पूरी फैमिली होती है, तो चाहे गलती किसी की भी हो, लेकिन दोनों की फैमिली में ही दिक्कतें होगी, अब जेल जाने वाले की भी और मरने वाले की भी। खैर फिलहाल ये सब बातें छोड़ता हूँ मैं अभी, और ध्यान देते वापस ही मेरठ। देखो भाई पूरा शहर बन चुका है। एक टाइम हुआ करता था जब ये भी गांव में ही आता था, या बोलते थे इसे मेरठ सिटी थे, लेकिन ये सिटी लगता नहीं था। अब देख लो प्रॉपर सिटी लग रहा है एकदम। भाई ये देखो लड़के की हिम्मत देखो, कंबल लंबल ओढ़ के ऊपर बैठा हुआ है और फोन चला रहा है, 2 बंदे शायद, हाँ। इतनी ठंड हो रही है भाई, कंबल लंबल ओढ़ के ले तेरी भैंस की टांग, ऊपर बैठ के फोन वोन चला रहे हैं, बढ़िया। और उसी के साथ साथ भाई हम मेरठ एक्सप्रेसवे पहुंचने वाले हैं। हालांकि एक्सप्रेसवे से नहीं जाएंगे हम नॉर्मल वाले रास्ते से, जो मोदी नगर वाला रोड है ना वहीं से जाएंगे, क्योंकि एक्सप्रेसवे पे पता ही है 2 व्हीलर अलाउड नहीं है। और 2 व्हीलर अलाउड नहीं से याद आया, इसके बस 2 डंडे बचे हुए। और सिंगल टैंक में भाई जो आपको दिल्ली से ऋषिकेश ले जाए, या मतलब 250 किलोमीटर चल जाए पिलियन के साथ, वो एकमात्र यही स्कूटी। अगर जो कोई और हो तो भाई बताना, लेकिन वो ऐसे ही मत बताना, सबूत के साथ बताना। अभी तो वापस जाते हुए तो 80 भी हमने कहीं बार बहुत देर तक रखी 80, 85 और 90 तक। और ये ना अभी सिंगल टैंक में ही मेरे को वापस घर तक पहुंचा देगी, उम्मीद तो यही है, बाकी देखते। और लाइट वगैरह ना यार देखो, मेरे को तो लाइट अच्छी लगी, पूरी ना रोड पे एकदम फैल के दिखती है। थोड़ी सी बस तेज होती तो और बढ़िया था, लेकिन हाँ अगर हाईवे के हिसाब से बता रहा हूँ, जहाँ पे बिल्कुल अंधेरा होता है उनके हिसाब से बता रहा हूँ, थोड़ी सी तेज होती तो अच्छा था। वैसे तो बाकी तो लाइट बहुत अच्छी है, अगर जो मैं सिटी के यूज़ के हिसाब से देखूँ ना तो वैसे तो बहुत अच्छी है। और अभी टाइम हो रहा है आपका 8:50 होने वाले हैं, 1 मिनट बचा है। और जैसे ही अब यहाँ पे मुजफ्फरनगर वगैरह घुसे और मेरठ वगैरह आया ना, तो वापस पोल्यूशन वगैरह की वजह से सब कुछ वही हो गया, सांस ना कि कुछ केमिकल्स होंगे वजह से, वरना 2 दिन तक वहाँ पर थे तो बहुत बढ़िया था। अभी जैसे मैंने ना वाइजर ओपन करके भी वहाँ पर स्कूटी वगैरह चला रहा था ऋषिकेश में, तो वहाँ पर ना भाई आंखें जल नहीं रही थी। अब मैंने थोड़ी देर ना यहाँ पर वाइजर खोल के स्कूटी वगैरह चलाई, तो भाई आंखें जलने लग गई वैसे ही। यार पोल्यूशन के ऊपर है ना भाई, बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ी हमारे देश की, जिसके ऊपर ना ध्यान देना चाहिए सरकार को, लेकिन वो दिया नहीं जा रहा बिल्कुल भी।
मेरे को लग रहा था कि 9:30 बजे तक पहुंच जाएंगे, लेकिन 9:30 तो नहीं, लेकिन हाँ 10 बजे तक तो पहुंच ही जाएंगे, इतना तो कंफर्म हो गया है। बाकी भगवान ने चाहिए तो भाई 9:30 भी हो सकते हैं, अगर जो भीड़ वगैरह ना मिले कुछ भी। लेकिन यार आधे घंटे में या 40 मिनट में यहाँ से घर तक पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल कम है। बाइक होती तो मैं पहुँच जाता, क्योंकि बाइक से ना मैं आपका दिल्ली से ऋषिकेश नहीं, सॉरी ऋषिकेश से दिल्ली 2.5 से 3 घंटे में करा है मैंने पूरा यार। बाकी ना जैसे मैंने ना दिल्ली से ऋषिकेश इससे गया भी हूँ और अब वापस भी आ रहा हूँ, तो बिल्कुल भी ना पता नहीं चला कि हाँ इतना ज़्यादा लंबा जो रास्ता था आराम से कट गया कंफर्टेबली, मेरा भी और साथ में पिलियन का भी। मेरे को इतनी तो एक्सपेक्टेशन नहीं थी इससे, जितना इसने कर दिया है तो भाई उसके हिसाब से तो बहुत ज़्यादा सही है स्कूटी। बस एक दो दिक्कत, बस सबसे मेन जो अगर जो दिक्कत की बात करूँ ना, वो सबसे मेन दिक्कत एक ही है इस स्कूटी में, वो है इसका आगे का शोकर। और यामा वालों को ना भाई ये चीज़ में ना दिक्कत है यामा के प्रोडक्ट में, चाहे आप एरोक्स ले लो या फिर ये वाली ले लो, कोई सी भी स्कूटी ले लो, यामा के शोकर में दिक्कत है ही है। अभी मैं सर्विस के लिए गया हुआ था तो वो भी कंप्लेन आ रखी थी, एरोक्स वाला कोई लेके आया हुआ था, वो कह रहा भाई डिसबैलेंस हो रखी है, 80 से ऊपर चलाता हूँ तो वो ऐसे हिलने लग जाती है। तो आगे के शोकर चेंज करवाने के लिए वो भी कंप्लेन डाल रखी थी, तो उसके भी शोकर चेंज कर नहीं देते वो। बाकी लाइट का फोकस देख लो, माइलेज ना अभी दिखाता हूँ, इसमें दिखा कितना रहे। 46.8 दिखा रहे हैं, लेकिन ये भाई जो दिखा रहे हैं ना उससे तो गलत ही है, क्योंकि 46.8 दिखाता था तो अभी तक खत्म हो जाना चाहिए था। तो इसकी एक्चुअल माइलेज आ रही होगी ना अभी, वो तकरीबन 49 या 50 के अराउंड आ रही होगी, क्योंकि जब हम दिल्ली से ऋषिकेश जा रहे थे ना तो इसकी माइलेज इतनी ही आ रही थी, 49 और 50 के बीच में। वो वीडियो में बता रखा है, देख लेना। एक्टिवा की लाइट देख लो, और ये यहाँ पे इसकी लाइट देख लो, और ये स्टॉक लाइट है भाई, मैंने अलग से नहीं लगवा रखी कुछ भी, इसी की लाइट है जो कंपनी से आई हुई है। सामने के सामने क्लियर हो गया, ये देख लो, ये बाइक की लाइट है, ये बाइक की लाइट बराबर में मेरे ये स्कूटी की लाइट, आप खुद देख लो कितनी तेज है। ये देखो पूरी सड़क पे ना एकदम चौड़ी होकर दिखती है लाइट सब जगह, ये बंद कर दी और ये देख लो। तो लाइट वगैरह ना इसकी विजिबिलिटी मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छी है। जब मैं कंपनी से लेके आया था तो थोड़ी सी ऊपर थी, मैंने इसको नीचे करा लिया, उसके बाद तो एकदम परफेक्ट है ये। बाकी मोदी नगर पहुंचने वाले हैं, ज़्यादा दूर है नहीं यहाँ से मोदी नगर। मोदी नगर से पहले आएगा छोटा हरिद्वार। टाइम पे ना सर्दी के टाइम पे वैसे छोटे हरिद्वार से जो रास्ता जा रहा है कैनाल के साथ साथ, वो वाला भाई सेफ नहीं होता बिल्कुल भी, और स्कूटी वगैरह से तो आप वैसे भी जाओगे तो बीच में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो वो वाला तो बिल्कुल भी रास्ता रिकमेंड नहीं करूँगा। आप मेन हाईवे से जाओ, सबसे बढ़िया है। और वो कैनाल वाला रास्ता जो है ना, वो आपको 1-1.5 घंटे तक अच्छा लगता है, उसके बाद तो भाई ऐसा लगने लगता है कि कब निकलूंगा मैं इससे, इतना बोरिंग हो जाता है वो, क्योंकि एक साइड नदी और दूसरी साइड वो पेड़, बस वही दिखता रहता है पूरे रास्ते पे। और देख लो ये वही रोड है मोदी नगर का, मतलब मोदी नगर आ गया मेरठ का, ये वही रोड है जिस भीड़ रहती थी। आज के टाइम में देख लो रोड एकदम साफ सुथरा क्लीन रोड, ना कोई गड्ढे ना कुछ, लाइटें वगैरह है प्रॉपर। बाकी यार आज ना तुम्हें एक चीज़ का अंदाजा तो लग गया होगा, रात को ड्राइविंग करना, और चाहे 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, दोनों ही करना ना डेंजरस होता है। आपको ना थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कौन बंदा कहाँ से कब घुस जाए पता नहीं चलता। तो एक तो आप अपनी स्पीड थोड़ी लिमिट में ही रखो, क्योंकि अगर जो वो बेलिनो की भी स्पीड लिमिट में होती ना तो मेरे को नहीं लगता वो एक्सीडेंट होता, या होता तो इतना डिजास्टर होता कि जैसे सीधा डेथ ही हो गई भाई। उसके पार्ट्स पड़े थे अलग अलग वहाँ पे, जब हमने देखे ना मैं तो तुरंत निकल गया, उसके बाद तो मुंह भी खराब हो गया था बहुत देर तक। इसलिए मैंने फिर उसके बाद सीधा मेरठ में जब हमने कुछ खा पी लिया ना, उसके बाद अब वीडियो बनाना स्टार्ट करा है। तो भाई मोदी नगर तक पहुँच गए, ये रही मोदी मिल, और अभी टाइम ये लो भाई, इनने खाने का बता दिया, खाना पानी स्टार्ट कर दो। लेकिन फ़िलहाल टाइम बताओ, टाइम हो रहा है 9:07। जहाँ तक कि हमारी जो चल रही है ना अभी स्पीड, मतलब स्पीड तो हम आराम से चला रहे हैं, लेकिन जैसे खाली खाली मिल रहा है तो हो सकता है 9:30 तक भी हम घर तक पहुँच जाए, लेकिन देखते हैं। अच्छा एक चीज़ हो रहा है इस रोड पे, ये जो कट बने हुए हैं ना यूटर्न वाले, भाई इस पे ना लोग बिना देखे मोड़े जा रहे हैं, चाहे गाड़ी हो या बाइक वाला हो, कोई सा नहीं देख रहा है।
वो ये नहीं देखते कि स्कूटी या बाइक गाड़ी कुछ आ रही है नहीं आ रही, वो कहते हैं भाई रोकेगा तो रोक लियो वरना घुस जाइयो। इसलिए ना इस रोड पे भाई जब भी आओ ना अपने स्पीड लिमिट में ही चलाना, आराम से चलाना तो ज़्यादा बढ़िया है। वैसे भी खाली रोड है, तो कभी खाली रोड समझ के कि भाई भगाना है और एकदम से कोई आए और घुस जाओ और एक्सीडेंट हो जाए, वैसे ही जैसे अभी पीछे देखे थे हमने। ये देखो 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 ये सामने भाई इसको नहीं दिख रहा कि मैं आ रहा हूँ, ये अपनी धुन में है। ये देख लो रोंग साइड, बंदे यहाँ पे एकदम ट्रिप हो रखे लगी। तो भाई फाइनली दिल्ली पहुंच चुके हैं, 9:52 हो गए हैं, 9:52। और ये रहा दिलशाद गार्डन का मेट्रो स्टेशन। और दिल्ली घुसते ही ना, दिल्ली के गाजियाबाद घुसते ही ऐसा लग रहा था भाई गैस चैम्बर में आ चुके हैं। जितना सोचा था ना मैंने उससे ज़्यादा ही बुरा हाल है दिल्ली में, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। खैर ये सब छोड़ो, क्योंकि वो तो भाई जो है सो है, उसका कुछ नहीं कर सकते हम। लेकिन इसके साथ राइड ना भाई काफ़ी कंफर्टेबल रही, सीट वगैरह इसकी बहुत अच्छी थी। तो भाई कंफर्टेबल तो वैसे काफ़ी लगी है, बस थोड़ा आगे बैग रखने की थोड़ी जगह और होनी चाहिए थी, और शॉकर अच्छे होते तो और भी बढ़िया था। लेकिन यार इतने पैसों में जितने में ये है ना उतने में वर्थ इट है। और माइलेज तो भाई जितनी है दे रही है ना, शायद ही कोई और देती होगी स्कूटी। बाकी भाई सेफ राइड करो। मेरा कैमरा बार बार बंद हो रहा है क्योंकि सेफ राइड करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए भी और आपकी फैमिली के लिए भी। कुछ भी हो सकता है जब भी आप रोड पे निकल रहे हो ना, यही सोच के तो भाई घर पे ना हम ठीक 10 बजे पहुंच गए थे, और स्कूटी की हालत दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले भाई एक चीज़ का ध्यान रखना, जो पूरी वीडियो में दिखाया गया ना, तो थोड़ा सा ना जब रोड पे जाओ तो थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा दे के चलो, क्योंकि कुछ नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए इससे अच्छा है थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे के और कम स्पीड में चलाओ। ज़रूरी नहीं है कि अगर 100 की स्पीड है लिमिट तो आप 100 में ही चलाओ, हो सकता है 70 या 80 चलाओगे तो उससे भी बढ़िया है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 या 20 मिनट लेट पहुँचोगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन घर तक पहुँच जाओगे। बाकी स्कूटी की हालत देखो, पूरी मिट्टी मिट्टी हो रखी है। कल इसकी वॉशिंग होगी अच्छे से, तब ठीक हो जाएगी। इंडिकेटर तो ये पूरे ही काले हो गए हैं।